क्या आपको पता है कि जो हमारी रोड्स होती हैं वो हमेशा काले ही रंग की क्यों होती हैं और किसी रंग की क्यों नहीं होती? और क्या आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका भी एक फ्लैग यानी कि झंडा है, वो कैसा है? इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखो, पता चल जाएगा। और क्या आपको पता है कि एक ऐसी लड़की है जो कि किसी भी इंसान को अपनी आँखों से एक्सरे के रूप में देख सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं यूट्यूब का अमेजिंग नॉलेज विद फैक्ट्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को बताएंगे जिनको सुनकर आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, अमेजिंग। सो लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपने कैरियर का सबसे तेज शतक जो कि 36 बॉलों में बनाया था, वो किसी और के बैट से नहीं बल्कि सचिन तेंदुलकर के बैट से बनाया था। जी हाँ, दरअसल सचिन के द्वारा इस बैट को वकार यूनिस को गिफ्ट के तौर पर दिया गया था और इस इनिंग में शाहिद अफरीदी ने इसी बैट को यूज किया था। सच में बिल्कुल अमेजिंग। दोस्तों, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट तो देखे ही होंगे, लेकिन अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसने एडवर्टाइजमेंट के सभी लेवल को क्रॉस कर दिया है। दरअसल इस कंपनी ने एक बुलेट प्रूफ और स्ट्रॉन्ग ग्लास को बनाया है और कंपनी का ये दावा है कि कोई भी इंसान इस ग्लास को किसी भी प्रकार से या फिर कोई भी औजार से तोड़ नहीं सकता। इसके लिए उसने इस ग्लास में $3 मिलियन की रकम को रख कर बस स्टॉप पर ग्लास को लगवा दिया है। और कंपनी ने कहा है कि अगर कोई भी इंसान इस ग्लास को तोड़ दे तो 3 मिलियन की रकम ले सकता है। जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज बात यह है कि काफ़ी लंबे समय तक लोग इस ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर जो लड़की दिख रही है उसका नाम है नताशा डेमकिन्ना। दोस्तों, ये रसिया में रहती है और ख़ास बात यह है कि इन्होंने दावा किया है कि ये किसी भी इंसान के शरीर को एक्सरे मशीन की तरह देख सकती हैं। जैसे कि एक्सरे मशीन आपके बॉडी के अंदर के सभी पार्ट्स को देख सकती है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि अभी तक बहुत सारे डॉक्टर्स ने इनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है ये पता लगाने के लिए कि ये सच है या झूठ, पर अभी तक ये सच साबित ही हुआ है। पर ये कैसे करती हैं किसी को नहीं पता। क्या आप ये जानते हो कि टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर दुनिया के एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिनकी फ़ोटो कॉइन्स पर छापी गई है उनके जीवित होने के बावजूद। आमतौर पर उन्हीं इंसानों की फ़ोटोज़ कॉइन्स या फिर नोटों पर छापी जाती है जो हमारे साथ अब नहीं होते हैं, पर रोजर फेडरर ही एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो कि ज़िंदा होने के बावजूद भी सिक्कों पर छापे गए। अमेजिंग। दोस्तों, नोकिया का नाम तो हर इंसान ने सुना होगा, वही मोबाइल कंपनी वाला नोकिया। बट क्या आपको पता है कि नोकिया का नाम नोकिया कैसे पड़ा? दरअसल दोस्तों, नोकिया कंपनी की शुरुआत फिनलैंड के नोकिया शहर में हुई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, फिनलैंड में नोकिया नाम का एक शहर है जिसके चलते इस कंपनी का नाम भी नोकिया रख दिया गया। आपने इंडिया का फ्लैग देखा होगा और बहुत प्रकार के देशों के आपने फ्लैग्स को कहीं ना कहीं देखा ही होगा। बट क्या आपको पता है कि जैसे हर एक कंट्री का एक अलग फ्लैग होता है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी का भी एक फ्लैग है। जी हाँ, जिसको अर्थ का इंटरनेशनल फ्लैग कहा जाता है। देखो, ये है हमारी पृथ्वी का फ्लैग। लेकिन बहुत से लोग होंगे जो कि ये इस फ्लैग के बारे में नहीं जानते होंगे। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके बताना। जो हिंद महासागर है, उस हिंद महासागर के बीच में एक वाटरफॉल मौजूद है। वाटरफॉल मतलब जिससे पानी गिरता है, वो झरना, वो भी समुद्र के बीच। इसमें समुद्र का पानी ही गिरता है। प्लास्टिक जो होता है वो कितना खतरनाक मटेरियल होता है। आपने देखा ही होगा कि प्लास्टिक पर अभी रोक भी लग गई है। तो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता। इस इमेज को आप देखो, 1976 का एक प्लास्टिक का कप है और इसे किसी इंसान ने समुद्र में पाया था। देखो, 1976 का कप कितनी अच्छी हालत में है। इससे पता चलता है कि प्लास्टिक कभी ख़त्म नहीं होता। आपने देखा ही होगा कि हमारी जो सड़कें होती हैं वो ब्लैक कलर की क्यों होती हैं? सड़कों को अलग अलग कलर से पेंट करके क्यों नहीं बनाया जाता? जैसे कि येलो, रेड या फिर ब्लू, ऐसे सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती? देखो, रोड्स जो होती हैं वो अक्सर एसफल्ट नाम के मटेरियल से बनती हैं जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है और इसी से ही रोड्स को बनाया जाता है। क्योंकि जो एसफल्ट होता है वो रिसाइकेबल होता है, मतलब यदि रोड्स 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल पुराना हो फिर भी उसे तोड़कर मशीन में डालकर फिर से यूज़ किया जा सकता है। मतलब कितना भी पुराना एसफल्ट हो वो फिर से यूज़ किया जा सकता है। और ये हाई टेम्परेचर जैसे कि
50, 55, 60 ऐसा टेम्परेचर हो और हाई वेट को भी सह सकता है। इसलिए रोड इसी से ही बनाई जाती हैं, जिसके चलते रोड्स काली होती हैं। देखो इस इमेज को, इसे देखने से ऐसा लगता है कि कोई स्माइली के जैसा या फिर भूत के जैसा स्माइल कर रहा है। सोचो ये क्या हो सकता है। एक्चुअली में एक ग्रास यानी कि एक सिंपल सी घास है, जिसे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखती है। ऐसा लग रहा है कि देखो कोई स्माइल कर रहा है। इस इमेज को देखो आप और बताओ कि ये क्या हो सकता है। जैसे कि बिल्कुल किसी ऐतिहासिक मूवीज़ के सेट की तरह दिख रहा है। सोचो, नहीं पता? तो ये है बनाना। जी हाँ, वही सिंपल बनाना जिसे हम लोग डेली डाइट के रूप में लेते हैं। ये माइक्रोस्कोप से देखने पर देखो कितना अलग दिख रहा है। अमेजिंग। इस इमेज को देखो, इसे देखने से बिल्कुल किसी डेंजर भूत या फिर किसी खतरनाक जानवर की तस्वीर लग रही है ना? बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई और चीज़ नहीं बल्कि एक सिंपल आंट यानी कि चींटी है, जो कि माइक्रोस्कोप से देखने से ऐसी दिखती है। इस इमेज को देखकर ये बता सकते हो कि ये क्या हो सकता है, जो कि एकदम खतरनाक क्रिएचर के जैसा दिख रहा है। सोचो ये क्या हो सकता है। नहीं पता? तो ये है मच्छर का पैर। जी हाँ, एक छोटे से मच्छर का पैर जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ इस टाइप का दिखता है। आपकी बॉडी का जो ब्लड है उसे यदि हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसा दिखेगा। तो आप देखो, माइक्रोस्कोप से देखने पर ब्लड कुछ इस टाइप का दिखता है। कितना अमेजिंग। आप इस इमेज को ध्यान से देखो, इसे देखने से ऐसा लगता है कि बहुत सारी मोटी मोटी रस्सियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना? बट ये कोई रस्सियाँ नहीं हैं, ये आपकी टी शर्ट है। जी हाँ, टी शर्ट जो कि माइक्रोस्कोप से देखने से ऐसी लगती है। अमेजिंग। इस इमेज को ध्यान से देखो, इसे देखने से ऐसा लगता है किसी ने चारों तरफ बहुत नुकीले औजार बिखेर दिए हों, है ना? लेकिन ये कोई धारदार या फिर नुकीले औजार नहीं है, बल्कि एक किडनी स्टोन है, मतलब गुर्दे की पथरी। इसको अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे तो वो ऐसी ही दिखेगी, बिल्कुल नुकीली धारदार। हमारी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, लेकिन जब आप अपनी हड्डियों को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी, एकदम खोखली टाइप की। सोचो, हड्डियां खोखली टाइप की होने के बाद भी कितनी ज़्यादा मजबूत होती हैं। आपने अपने स्कूल में कभी ना कभी चाक तो देखा ही होगा, लाल, पीले, वाइट या फिर किसी भी कलर के। तो क्या आपको पता है कि किसी चाक को अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखें तो कैसा दिखेगा? देखो तो कुछ इस टाइप का दिखेगा, बिल्कुल किसी वायरस के गोले के जैसा। आप इस फोटो को देखो और सोचकर बताओ कि ये क्या हो सकता है, जो कि बिल्कुल किसी मोटी सी रस्सी के जैसा दिखता है। सोचो, नहीं पता? तो ये है एक हेयर यानी कि बाल, जो कि माइक्रोस्कोप में कुछ ऐसा दिखता है। आप इस इमेज को देखो, इसे देखने से ऐसा लगता है कि कोई पेड़ जो कि बीच से कटा हुआ पड़ा है, ऐसा लग रहा है ना? पर ये कोई पेड़ नहीं है, ये एक बाल है जो कि आपकी दाढ़ी का बाल है, जिसे माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ ऐसा दिखा। अमेजिंग। आपको तो पता ही है कि हर देश का नेशनल एंथम होता है, पर स्पेन कंट्री का जो नेशनल एंथम है मार्था रियल, वो सिर्फ म्यूजिक है, उसके अंदर कोई वर्ड नहीं है, मतलब बिना वर्ड का नेशनल एंथम, ओनली म्यूजिक। अमेजिंग। आपने अभी तक जितनी भी मछलियों को देखा है उनमें से सबसे अमेजिंग मछली को देखो। मछली की इस प्रजाति को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ब्लू टंग फिश, और ये मछली बिल्कुल जेली के जैसी होती है। इसको अगर आप हाथ में लोगे ना तो आपको बिल्कुल जेली जैसी फीलिंग आएगी। आपने अभी तक जितने भी तरह के कुत्तों को देखा है उनमें से सबसे अमेजिंग कुत्ते को देख लो। इस कुत्ते का नाम है योगी, और इसे द डॉग विद ए ह्यूमन फेस भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा कुत्ता जो कि इंसान की तरह दिखता है, ऐसा चेहरा दुनिया के और किसी भी डॉग के पास नहीं है। इट्स अमेजिंग डॉग। आप चेस गेम के बारे में तो जरूर जानते होंगे, बट क्या आपको पता है कि साल 1950 के पहले बिल्कुल रियल लाइफ चेस खेली जाती थी, वो भी ग्राउंड के ऊपर चेस बोर्ड बनाकर, उसमें रियल हॉर्सेस को रखकर और सब कुछ रियल रखकर उस गेम को लोग खेलते थे। ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो,
इसे देखने से यही लगता है कि ये रियल नहीं है और किसी कंप्यूटर से बनाया गया है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मैक्सिको का एक असल इलाका है, जो कि घरों का इलाका है। एक ऐसा इलाका जिसमें सारे घर सेम डिज़ाइंड हैं और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। आपने हर तरह के बाइक देखे होंगे, हर तरह के डिज़ाइन वाले बाइक, महंगे वाले बाइक। बट क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा बाइक कौन सा है? तो वो ये है, इसका नाम है रेगो डिज़ाइन XXL चॉपर और ये फ्रंट से बैक तक 33 फीट लंबा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है, दिस इज़ बिगेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। ये फैक्ट है आपके नोट्स के बारे में, इंडिया के सारे नोट्स के बारे में। ये आपको पूरी तरह से समझा देगी। ध्यान से देखो 10 रुपये के नोट के पीछे ये इमेज देखने को मिलेगी आपको। ये कोणार्क सन टेम्पल है, जो कि कोणार्क ओडिशा में मौजूद है। 20 रुपये के नोट में एलोरा में मौजूद कैलाश टेम्पल बना होता है, जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। और 50 रुपये के नोट पर कर्नाटक में मौजूद स्टोन चेरियोट की फ़ोटो बनी होती है। 100 रुपये की नोट में रानी की वाव, एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क जो कि गुजरात में है, उसकी इमेज बनी होती है। और 2000 के नोट के पीछे ये मंगलयान, जो कि इंडिया का मार्स ऑर्बिटर है, उसका पिक्चर दिया हुआ होता है। नोट्स पे तो शायद आपने ये ध्यान दिया ही नहीं होगा, है ना? हिप्पोपोटामस, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या फिर किसी जू में देखा होगा। पर ये एनिमल जितना विचित्र है उतना ही विचित्र इसका मिल्क है। इसका दूध पिंक कलर का होता है, ब्राइट पिंक। साइंटिस्ट को ये पता चला कि इसके दूध में नेचुरली हिप्पोसिडोरिक और नॉर हिप्पोसिडोरिक एसिड होता है, जिसके चलते इसका मिल्क पिंक कलर का होता है। अमेजिंग। इस दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, मतलब जितने भी देश हैं, उन सब का फ्लैग या तो वर्गाकार या फिर आयताकार है। बट नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका फ्लैग ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है, वो बिल्कुल यूनिक टाइप का है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।